हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज अपने जो पीछे वीडियो की थी विद्युतिक पदार्थ, उनके क्वेश्चन आंसर किए थे, वही क्लास अपने आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो पीछे क्वेश्चन किए थे उसी टाइप के, मतलब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, मतलब आपके क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहे हैं तो आप ये मत सोचना भी आप क्वेश्चन वही दे रहे हैं, वही उत्तर आ रहे हैं। मतलब उनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी। लैंग्वेज किस प्रकार की रहती है वो चीज़ है। क्वेश्चन बहुत से क्वेश्चन रिपीट होंगे इसमें, लेकिन आप ये मत सोचना भी आप रिपीट कर रहे हो। उसमें लैंग्वेज कैसी रहती है उस क्वेश्चन की, वो चीज़ अपने कर रहे हैं। पेपर टाइम में किस प्रकार की लैंग्वेज रहती है। ठीक है, तो अपने आज शुरुआत करते हैं। 29 क्वेश्चन कर लिए थे, आज अपने 30 नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो पित्तल धातु में पित्तल धातु एक मिश्र धातु होती है। इसमें जो पित्तल धातु है वो किस किस धातु की मिश्रण से बनती है। तो इसमें दे रखा जिंक, तांबा प्लस जिंक, तांबा एल्यूमिनियम, तांबा कास्ट आयरन या लेड प्लस टिन का। तो जो पित्तल धातु होती है वो अपने तांबा प्लस जिंक का मिश्रण होता है। ठीक है, तांबा प्लस जिंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत भट्टी की दीवारों को तापरोधी बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। जो विद्युत भट्टियाँ होती है, इलेक्ट्रिक भट्टी जो होती है, उनमें अपने अचालक के रूप में किसका यूज़ करते हैं। जो मतलब उसमें अपने को ऊष्मा अगर ताप ना लगे उसके लिए अपने किस चीज़ का यूज़ करते हैं अचालक के रूप में। तो माइका, एस्बेस्टस, पोर्सलिन या बेकेलाइट। जो विद्युत भट्टियाँ होती है या जो हीटर वगैरह है, उनके अंदर अपने जो ताप अवरोधक के रूप में किसका यूज़ करते हैं, एस्बेस्टस का करते हैं। एस्बेस्टस का करते हैं। ठीक है, जो हीटर वगैरह है या प्रेस है या इसमें इलेक्ट्रिक भट्टी दे दी, उसके अंदर जो अपने ऊष्मा पैदा होती है उसको रोकने के लिए किसका यूज़ करते हैं, अपने एस्बेस्टस का यूज़ करते हैं, जिससे अपने को ताप ना लगे। ठीक है, गर्म तो होती है वो विद्युत भट्टी है, मतलब कि इलेक्ट्रिक जो हीट देती है अपने को, लेकिन उससे अपने को नुकसान ना हो। हीट अपने किस लिए यूज़ करते हैं, खाना पकाने के लिए या पानी गर्म करने के लिए, जो भी हीटर के रूप में, या प्रेस अपने कपड़े को प्रेस करने के लिए करते हैं। तो उससे वो ऊष्मा अपने कपड़े को या फिर पानी गर्म करने या सब्जी बनाने जो भी यूज़ करते हैं, अपने इलेक्ट्रिक चूल्हा वगैरह है, तो उसमें जो अपने कोई चीज़ पका रहे हैं उसके लिए यूज़ करना है। लेकिन जो अपने को उससे क्या है, ऊष्मा अपने को ना लगे, मतलब ताप अपने को ना लगे, उसके लिए अपने किसका यूज़ करते हैं, एस्बेस्टस का यूज़ करते हैं उसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस में एलिमेंट के इंसुलेशन के रूप में यूज़ करते हैं वो पदार्थ, वो सेम ही है अभी बताया। विद्युत भट्टी, हीटर, प्रेस, उसमें एस्बेस्टस का यूज़ करते हैं अपने। ठीक है, तो सेम ही दोनों क्वेश्चनों में एक ही चीज़ पूछी है इसने। अगला क्वेश्चन है, छत के पंखे में गति नियंत्रण के लिए किस चालक पदार्थ का यूज करते हैं। जो छत वाला पंखा होता है, जो अपने रेगुलेटर लगा होता है, जो कि वोल्टेज को कंट्रोल करता है, उसके अंदर जो तार यूज होती है, वोल्टेज रेगुलेटर है, उसके अंदर अपने किस तार का यूज करते हैं। रेगुलेटर ये पंखे वाला नहीं है, और भी जो अपने वोल्टेज रेगुलेटर है या वेरिएबल रेगुलेटर है या वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसमें किसका यूज करते हैं। तो नाइक्रोम, यूरेका, तांबा या लोहा। तो जो अपने पंखा वगैरह या जो वोल्टेज रेगुलेटर है, जो अपने मोटर वगैरह में लगाते हैं रेजिस्टेंस कंट्रोल करने के लिए, तो वो कौन सा होता है, वो यूरेका तार से बना होता है। जो नाइक्रोम तार से बने होते हैं, हीटिंग एलिमेंट बने होते हैं, जैसे प्रेस हो गया, हीटर हो गया, हीटिंग एलिमेंट है वो किसके, नाइक्रोम के बनाते हैं। जो प्रतिरोधक पदार्थ है, जैसे अपने रेगुलेटर का नाम लिया इसने पूछा है, तो उसमें किसका यूज़ करते हैं, अपने यूरेका तार का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न ए वर्ग का तापक्रम होता है। तो अपने जो तापक्रम सारणी पड़ी थी, तापमान के आधार पर जो चालकों को बांटा गया है तापक्रम के आधार पर, वो या बेफा वाली सारणी पड़ी थी, उसके अंदर ये पूछ रहा है जो ए वर्ग है उसमें वो किस श्रेणी में, उसमें तापमान कितने डिग्री आता है। जो ए श्रेणी के जो पदार्थ होते हैं कितने डिग्री तापमान आता है उसके अंदर। तो या बेफा आपको बताया था याद करने का तरीका। तो इसमें दे रखा है 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 या 150। तो जो ए श्रेणी में आता है वही ए या आता है। तो ए कितने से शुरुआत है, 90 से, तो ए पे कितना आएगा, 105 डिग्री। कितना आएगा इसको उत्तर, 105 डिग्री सेल्सियस। आपने सारणी याद करनी है या बेफा, उसके अंदर ये तापक्रम पूछता है, या फिर तापमान दे देगा और ये अपने किस श्रेणी का है ये पूछ लेगा। ठीक है, इसमें ये इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पदार्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। ठीक है, ये अपने डिग्री पूछ लेता है और ये किस श्रेणी की है ये पूछ लेता है। ठीक है, या फिर ये श्रेणी दे देगा, डिग्री पूछ लेगा। एक और भी आता है, जैसे डिग्री दे दी,
ठीक है, 155 डिग्री है। तो इसमें पदार्थ कौन सा है वो पूछ लेगा, एक पदार्थ, 4 ऑप्शन दे देगा पदार्थ, वो पूछ लेगा कौन से, ये किस श्रेणी का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना 35 नंबर। इलेक्ट्रोलाइटिक चालक पदार्थ है, जो इलेक्ट्रोलाइट चालक पदार्थ है वो कौन सा है इसमें से, तांबा है, एल्यूमिनियम है, या तन्वा गंधक अम्ल है, या सोडियम वाष्प है। तो जो अपने इलेक्ट्रोलाइटिक चालक है, इलेक्ट्रोलाइट चालक है वो कौन सा होता है, तन्वा गंधक अम्ल होता है। इसको अपने H2SO4 भी बोलते हैं, H2SO4 ये रासायनिक नाम है इसका, ठीक है। इसको रासायनिक सूत्र भी कब बोलते हैं, रासायनिक नाम भी दे देते हैं इसको। जो अपने सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर अपने इससे जो सेल चैप्टर है उसके अंदर जो चालक रूप में अपने यूज़ करते हैं वो ये H2SO4 ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। निम्न में से किस पदार्थ की पैरावैद्युतिक क्षमता है उच्च। तो इसमें दे रखा है एस्बेस्टस, मार्बल, कागज या वल्केनाइज्ड रबड़। तो सबसे अच्छी इन चारों में से किसकी होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे अच्छी वल्केनाइज्ड रबड़ की होती है। कितनी होती है, 30 से लेके 50 किलोवोल्ट प्रति mm, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ लेता है, इसकी सीधी पूछ लेता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की इकाई क्या है, किलोवोल्ट प्रति mm, ये चीज़ पूछ लेता है अलग से, ठीक है। इसकी इकाई क्या है, तो ये याद रखनी है किलोवोल्ट प्रति mm, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की धातु होती है। जो लोहा है उस पर अपने किसकी पर चढ़ाते हैं जंग से बचाने के लिए, टिन, तांबा, शीशा या जस्ता। तो जो अपने लोहा होता है उसको जंग से बचाने के लिए अपने जस्ते की पर चढ़ाते हैं, ठीक है। और ये पर चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइज्ड कहलाता है। पीछे बताया, पिछली वीडियो में बताया था, जो जस्ते की अपने लोहे पे पर चढ़ाते हैं उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइज्ड बोलते हैं, ठीक है। उसको जब इसकी पर चढ़ा लेते हैं तो उसको अपने GI वायर या गैल्वेनाइज्ड आयरन बोल देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। चालक में निम्न गुण होना उचित नहीं है। पीछे किया था आपने, जो चालक पदार्थ है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो सेम ही क्वेश्चन है, मैं पहले भी बताया था, थोड़ी लैंग्वेज कैसी रहती है उसी प्रकार से अपने क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें पूछ रहा है जो चालक है उसमें से क्या गुण होना नहीं चाहिए, उचित नहीं है। जो उसमें चालक पदार्थ है उसके अंदर क्या गुण होना उचित नहीं है। तो इसमें दे रखा है निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक, उच्च यांत्रिक सामर्थ्य, उच्चतम तन्यता या उच्च प्रतिरोधकता। तो निम्न ताप गुणांक भी होना चाहिए भी चालक के अंदर, तभी उसमें से धारा प्रवाहित होगी। दूसरा, जो उच्च यांत्रिक सामर्थ्य है मतलब मजबूत होनी चाहिए, एक झटके से टूटनी नहीं चाहिए, तो वो भी होना जरूरी है। दूसरा, उच्चतम तन्यता मतलब कि उसमें तार खींची जानी चाहिए आसानी से, पतली पतली। तो ये तीनों गुण होने जरूरी है, लेकिन जो उच्च प्रतिरोधकता है वो उसमें नहीं होनी चाहिए, उच्च प्रतिरोधकता। क्योंकि अगर उच्च प्रतिरोधकता होगी तो उसमें से धारा प्रवाह नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, उच्च प्रतिरोधकता उसमें नहीं होनी चाहिए। अब इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, या अच्छा कौन सा है, इसमें क्या गुण होने चाहिए या क्या नहीं होने चाहिए ये पूछ रहा है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो क्वेश्चन किस टाइप रहते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अर्धचालक पदार्थ नहीं है। अब इसमें चार प्रकार के पदार्थ दे रखे हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलीनियम और टंगस्टन। इनमें से पूछ रहा है अर्धचालक पदार्थ नहीं है। अब ये यहीं पे भी ये भी दे सकता है, चल अर्धचालक पदार्थ कौन सा है, तो उसमें एक पदार्थ दे देगा, बाकी दूसरे दे देगा, या चालक दे देगा या चालक दे देगा। इसमें क्या है, 3 अर्धचालक दे रखे हैं और एक चालक दे रखा है। तो इसमें पूछ रहा है इसमें से कौन सा अर्धचालक पदार्थ नहीं है। तो सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ है, जर्मेनियम भी अर्धचालक पदार्थ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी का अपने यूज करते हैं अर्धचालकों के अंदर। तीसरा है सीलियम लिख रखा है लेकिन इसमें सिलीनियम होगा, ठीक है। ये भी क्या है, एक अर्धचालक पदार्थ है। उसके बाद टंगस्टन दे रखा है। तो टंगस्टन क्या है, टंगस्टन एक चालक धातु है। इसका अपने जो फिलामेंट है, जो लैंप है उनके फिलामेंट बनाने में इसका यूज़ करते हैं। जो अपने ट्यूबलाइट रहती है उसके भी फिलामेंट बनाने में टंगस्टन का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, एक चालक पदार्थ है। और जो 3 दे रखे हैं वो क्या है, अर्धचालक पदार्थ है। तो इसमें नहीं पूछा है, तो नहीं कौन सा है, टंगस्टन है, वो एक अर्धचालक पदार्थ नहीं है। अगला है एल्यूमिनियम चालक मोटर वाइंडिंग में बहुत कम यूज किया जाता है, क्यों। तो जो मोटर वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग है, उसकी फील्ड वाइंडिंग करते हैं, उसके अंदर अपने एल्यूमिनियम का यूज क्यों नहीं करते। इसमें ऑप्शन दे रखा है, सोल्डर करना कठिन है, चालकता कम होती है, या आंतरिक सामर्थ्य कम है, उपरोक्त सभी।
तो एल्यूमिनियम है वो तांबे की अपेक्षा क्या है, चालकता में कम है। कल अपने क्वेश्चन किया था 100/60, मतलब 100 तांबा दे रहा है तो एल्यूमिनियम कितनी चालकता देगा, 60% ही देगा। वही बात है, चालकता क्या होती है, तांबे से कम होती है। दूसरी, सोल्डर करना क्या है, एक क्वेश्चन और भी पढ़ा था आपने, तांबे पे क्या है, सोल्डर करना सबसे आसान है। जो तांबा है वो सोल्डर करने में सबसे आसान धातु है, तो उससे तो कम है ये, उससे एल्यूमिनियम है जो उसमें सोल्डर करना क्या है थोड़ा कठिन है तांबे से, तो इस कारण से इसका यूज़ नहीं करते। तो तीसरा दे रखा है यांत्रिक सामर्थ्य, जो यांत्रिक सामर्थ्य है वो भी कम है, मतलब तांबे से क्या है नरमी है, अपने थोड़ी बहुत ऐसे ऐसे हिलाते हैं टूट जाती है, वही चीज़ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तीनों ही गुण हैं, जो तीनों ही गुणों के कारण क्या है अपने इसमें मोटर बाइंडिंग के अंदर इसका यूज नहीं करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पारा का उपयोग विद्युत कार्य में होता है, जैसे कम्यूटेटर में, ग्लूकोज रिले में, केबलों में या वोल्ट मीटर में। जो मरकरी है, या इसको अपने इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं और हिंदी के अंदर पारा बोलते हैं, इसका यूज़ अपने कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रीशियन के अंदर अपने इसका यूज़ कहाँ करते हैं, जो टेक्नीशियन लाइन है उसमें इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो इसमें कम्यूटेटर में नहीं करते, क्योंकि ये क्या है, लिक्विड है, एक द्रव पदार्थ है, द्रव चालक है, द्रव के रूप में होता है ये चालक। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, अपने ग्लूकोज रिले में करते हैं। अपने ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे उसके अंदर ग्लूकोज रिले उसका एक सुरक्षा युक्ति है, उसके अंदर क्या है, जो फ्लोट लगे होते हैं ए और बी, उसके अंदर क्या है, द्रव के रूप में इसका यूज़ करते हैं पारे का। अगला क्वेश्चन है, सिरोपरी लाइनों में ट्रांसफार्मर, बुशिंग, सर्किट ब्रेकर, टर्मिनल बुशिंग, इनमें कौन सा पदार्थ यूज करते हैं, बुशिंग वगैरह या सर्किट ब्रेकर है, उनके अंदर अपने अचालक के रूप में किस पदार्थ का यूज करते हैं, तो इनके अंदर एस्बेस्टस यूज करते हैं, माइका, चीनी मिट्टी या एबोनाइट। जो अपने बुशिंग वगैरह या टर्मिनल है, अपने जो पावर सॉकेट होते हैं, पावर स्विच होते हैं, उनके अंदर किसका यूज करते हैं, अपने फ्यूज वगैरह है उनके अंदर किसका यूज करते हैं, तो उसमें पोर्सलिन या चीनी मिट्टी का यूज करते हैं, पोर्सलिन या फिर चीनी मिट्टी का यूज़ करते हैं। ठीक है, एस्बेस्टस, माइका, एबोनाइट का अपने जो स्विच वगैरह है दूसरे पावर नहीं है, जो दूसरे नॉर्मली अपने जो सिंगल फेज है या फिर 250 वोल्ट पे जो यूज़ करते हैं उसमें क्या है, बेकेलाइट का यूज़ करते हैं। एस्बेस्टस अपने पीछे ही बताया था, प्रेस या हीटर है उनके अंदर जो तापमान अवरोधक के रूप में यूज़ करते हैं। माइका है, इसका कम्यूटेटर के रूप में, कम्यूटेटर में जो खांचे कटे होते हैं उनके बीच में भरते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत इस्त्री, सोल्डरिंग आयरन के हीटिंग एलिमेंट व बॉडी के बीच इंसुलेशन होता है, अभ्रक होता है, एस्बेस्टस होता है, पोर्सलिन या फिर कांच। अभी पीछे बात की हुई है, जो एस्बेस्टस है कहीं आ जाए तापमान अवरोधक के रूप में अपने सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं, एस्बेस्टस का ही यूज़ करते हैं। वो विद्युत भट्टी आ जाए, विद्युत प्रेस आ जाए, हीटर आ जाए, जो मर्जी आ जाए, जो तापमान अवरोधक के रूप में, उससे क्या अपने को जो है उसका तापमान अपने को ना, ताप अपने को ना लगे। ठीक है, अपने प्रेस में करते हैं, प्रेस में अपने हैंडल वगैरह गर्म ना हो उसके लिए अपने क्या यूज़ करते हैं, एस्बेस्टस शीट यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का क्षरण रोकने, ताप को स्थानांतरित करने व समय न जलने का गुण होता है। तो सबसे अच्छा अचालक पढ़े थे अपने, उसमें सबसे अच्छा अचालक बताया था आपको शुष्क वायु। शुष्क वायु, ठीक है, ये अपने को फ्री मिलती है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। जो सिरोपरी लाइनें होती है उसके अंदर दो तारों के बीच जो क्या इंसुलेशन का काम कौन करता है, शुष्क वायु ही करती है। लेकिन ये क्या नमी, अगर बरसात वगैरह होगी तो उसमें ये क्या नमी के कारण क्या है, चालकता थोड़ा खो देती है। और जो प्राकृतिक रूप से अपने को प्राप्त होता है सबसे अच्छा चालक वो क्या होता है, अभ्रक होता है। ठीक है, अभ्रक, इसको अपने माइका भी बोलते हैं। ये क्या है, ये नमी से अप्रभावित रहता है, जितनी मर्जी बरसात हो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता बरसात का या नमी का। और दूसरा, ये खुद नहीं जलता है, धारा लीकेज नहीं होती है इसके कारण। तो ये क्या है, सबसे अच्छा है चालक अपने किसको मानेंगे, इसको। उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछ लेता है कितनी होती है, 20 से लेके 60 किलोवोल्ट प्रति mm। ये पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है इसका। जो अभ्रक है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो 20 से लेके 60 किलोवाट प्रति mm होती है। अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर माइका नाम दे रखा है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, माइका।
माइका है जो सबसे अच्छा, उसमें क्या है धारा लीकेज नहीं होती, और जो जल उसमें ये क्या है जलता भी नहीं है खुद। उसके बाद है 45 नंबर क्वेश्चन है, 40% निकल व 60% तांबा के मिश्रण से तैयार होता है। मतलब कि 40% अपने निकल मिला रहे हैं और 60% तांबा मिला रहे हैं, तो उससे कौन सी धातु बनेगी? यूरेका, नाइक्रोम, मैग्नीन या जर्मन सिल्वर। 40% क्या है निकल और 60% तांबा। इसके मिश्रण से कौन सी धातु बनेगी? तो यूरेका। इसका यूज अपने पीछे पड़ा था, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसके अंदर अपने यूरेका का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फील्ड रेगुलेटर बनाने में उपयोग होता है। सेम ही क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया। इसमें उसका जो बनता किससे है, किसके मिश्रण से बनता है, और इसमें पूछ लिया फील्ड रेगुलेटर वो किस पदार्थ का बनता है, किस चालक का बनता है? नाइक्रोम, टंगस्टन, प्लेटिनम और यूरेका। तो यूरेका से बनता है, पीछे भी बात कर ली, 2 बार बता दिया आपको। जो यूरेका तार है उससे अपने फील्ड रेगुलेटर बनाते हैं। अब इसमें प्लेटिनम दे रखा है, तो प्लेटिनम क्या है? चांदी की तरह ही धातु होती है। ठीक है, उतनी ही महंगी होती है जितनी चांदी मिलती है, लगभग उसी के रेट में ये मिलता है अपने को। इसका भी यूज अपने जो चांदी का अपने यूज बताया था, कॉन्ट्रैक्टर्स के यूज में यूज करते हैं, तो इसका भी अपने वही यूज करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो सेम सी है ये दोनों, चांदी और प्लेटिनम। अगर चांदी ना दे रखी हो और अपने कॉन्ट्रैक्टर्स का यूज पूछ ले भी कहाँ कॉन्टैक्ट बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो इसमें प्लेटिनम भी आ सकता है। उसके बाद वोल्टेज मल्टीप्लायर व मानक प्रतिरोध बॉक्स बनाने में उपयोग किया जाता है। जो वोल्ट मीटर है उसमें मल्टीप्लायर लगता है। कैसे? अपने वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी है या फिर अपने एमीटर की रेंज बढ़ानी है, तो उसमें अपने शंट प्रतिरोध लगाते हैं वोल्ट मीटर की। इसमें जो वोल्ट मीटर के अंदर लगाते हैं, जो धारा एम्पियर मीटर है उसमें उसकी रेंज बढ़ाने के लिए अपने उसके सीरीज के समांतर के अंदर शंट प्रतिरोध जोड़ते हैं, और वो अपने मापे के अंदर पढ़ेंगे, उसके अंदर करेंगे। इसमें पूछ रहा है वोल्ट मीटर है उसके अंदर जो मल्टीप्लायर लगाते हैं वो किस धातु का बना होता है? मल्टीप्लायर है जो वोल्ट मीटर है उसकी रेंज बढ़ाने के लिए लगाते हैं। मतलब 250 वोल्ट पढ़ रहा है उसको 300 वोल्ट 500 वोल्ट तक पढ़ने के लिए बनाने के लिए अपने क्या मल्टीप्लायर लगाते हैं। जो मल्टीप्लायर है वो किस धातु का बना होता है ये पूछ रहे हैं? मैग्नीन का, यूरेका, नाइक्रोम या क्रोमियम। तो जो किसी भी प्रकार का अपने प्रतिरोध बना रहे हैं तो उसके अंदर किसका होता है? मैग्नीन का यूज होता है। ठीक है, मैग्नीन का यूज करते हैं। इसमें मल्टीप्लायर का ही पूछता है ज़्यादा, तो उसमें क्या होगा? मैग्नीन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हीटिंग एलिमेंट बनाने में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। हीटिंग एलिमेंट प्रेस हीटर वगैरह है, उसमें जो हीटिंग एलिमेंट बनता है वो किसका बनता है? नाइक्रोम का। अब ये क्वेश्चन सारे अचालक पे ही आ रहे हैं, किसमें कौन सा अचालक यूज़ करते हैं। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट में कौन सा यूज़ करते हैं? सेम से नाम होते हैं, नाइक्रोम हो गया, यूरेका हो गया, ठीक है, टंगस्टन हो गया। ये थोड़े ज़्यादा प्रतिरोध, इनका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? ज़्यादा होता है, तो इनका यूज़ अपने नॉर्मली चालक के रूप में यूज़ नहीं करते, ये कल भी बताया था। तो ये सेम सी है, कई जगह इकट्ठे से यूज़ होते हैं। मैग्नीन हो गया, इनका थोड़ा ध्यान रखना है आपने, कौन सा कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, यूरेका प्रतिरोध जो वेरिएबल प्रतिरोध बनाने के लिए, वेरिएबल रेगुलेटर है, रेजिस्टेंस है, उसमें बनाने के लिए अपने यूरेका का यूज़ करते हैं। नाइक्रोम का क्या है? हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए, प्रेस है, हीटर है, उनका एलिमेंट बनाते हैं जो गर्म होता है, उसके रूप में किसका यूज़ करते हैं? इसका। मैग्नीन ये मल्टीप्लायर, ज़्यादातर मल्टीप्लायर का ये क्वेश्चन पूछता है, और भी कहीं यूज़ होता है लेकिन ज़्यादा पूछता नहीं है इसका। ठीक है, एक और है टंगस्टन, इसका भी प्रतिरोध ज़्यादा होता है थोड़ा। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इसका अपने लैंप के फिलामेंट बनाने में, या जो अपने अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स आने लगी, जो ट्यूबलाइट है पहले आती थी जिसमें चौक भी लगा होता था, उसमें क्या है जो अपने फिलामेंट होता था वो किसका होता है? टंगस्टन का। और जो लैंप आते थे 100 वाट या 60 वाट के, उनमें भी क्या है? टंगस्टन का ही यूज़ करते हैं। ये क्या है? हीट भी देता है और साथ में अपने को प्रकाश भी देता है। ठीक है, तो ये इनमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा मिक्स से होते हैं और पता नहीं लगता क्वेश्चन में। ठीक है, ये ऑप्शन में आ जाते हैं चारों।
ठीक है, तो इनका ध्यान रखना किसका कहाँ यूज होता है। आपको बताया है, वीडियो 2-3 बार देखा करो, आप कम से कम 2 बार तो रिपीट किया करो, और जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आप कॉपी में भी नोट किया करो, ताकि आपको बाद में जल्दी से 5-10 मिनट लगते हैं, 30 क्वेश्चन जल्दी जल्दी अपने क्या है रिपीट हो जाते हैं या अपने रिविजन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तांबे की प्रतिरोधकता होती है, तांबे की चालकता की थी कल एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में, आज ये पूछ रहा है तांबे की प्रतिरोधकता होती है, एल्यूमिनियम से कम होती है, एल्यूमिनियम से अधिक होती है, एल्यूमिनियम के बराबर होती है, या एल्यूमिनियम से 2 गुना होती है। कल क्या चालकता पड़ी थी, आज इसने प्रतिरोधकता पूछ ली। चालकता क्या थी, एल्यूमिनियम से ज़्यादा थी, तो चालकता ज़्यादा है तो मतलब प्रतिरोध क्या है उसका उल्टा, तो प्रतिरोध क्या होगा, तांबे की एल्यूमिनियम की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहला ऑप्शन है ए नंबर, एल्यूमिनियम से कम होगा, तांबे की जो प्रतिरोधकता है वो क्या होगी, एल्यूमिनियम से कम होगी। यही है कल अपने किया था, उसी का थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया इसने। ये बता रहा था मैं आपको भी क्वेश्चन थोड़े क्या है लैंग्वेज चेंज करके पूछता है, सेम ही क्वेश्चन है, उसमें चालकता पूछी थी, इसमें क्या प्रतिरोध पूछ लिया, तो मतलब दोनों को थोड़ा उल्टा करके पूछा है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके प्रतिरोध में तापक्रम में परिवर्तन से परिवर्तन नहीं होगा। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, मतलब कि कल आपने बताया था पीटीसी और एनटीसी, ठीक है, ये बताया था चालक और अर्धचालक और अचालक, इसका कहाँ यूज होता है, इसमें कौन सा होता है, जो अचालक है जितने भी अचालक और अर्धचालक, इनमें क्या होता है, एनटीपीसी टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, मतलब ऋणात्मक तापमान गुणांक, ताप गुणांक, ठीक है, ऋणात्मक ताप गुणांक। और इसमें कौन सा होता है, ये कौन से होते हैं, चालक, जितने भी चालक है उसमें क्या होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक ताप गुणांक होता है। ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जितने भी अचालक और अर्धचालक होते हैं उसमें क्या होता है, एनटीसी होता है, और जो चालक होते हैं उसमें क्या होता है, पीटीसी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें पूछ रहा है, इसमें जो पदार्थ दे रखे हैं उनमें से कौन सा पदार्थ है जिसमें क्या है, तापमान बढ़ाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, निकेल है, प्लेटिनम है, नाइक्रोम है या मैग्नीन है। तो जो मैग्नीन होता है, मैग्नीन ऐसा पदार्थ है जिसके क्या है, तापक्रम बढ़ाने से लगभग 0, मतलब कि ना के बराबर इस पे प्रभाव पड़ता है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके गुण में, चालक क्या है, चालक के गुण में इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता तापमान बढ़ाने से। ये चालक बनेगा, इसकी प्रतिरोधकता घटेगी या बढ़ेगी, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब लगभग 0 बोल सकते हैं इसको। ठीक है, पड़ता है तो बहुत मामूली, मतलब 0 से भी कम पड़ता है, लेकिन नहीं पड़ता, 0 ही बोलते हैं ज़्यादातर। ये क्वेश्चन आता है भी तापमान बढ़ाने पर तापमान का कौन से पदार्थ पे अपने फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये अपने अगले चैप्टर के अंदर इसको बहुत बढ़िया से बताएंगे, तो उसमें ये भी बता देंगे आपको भी कौन सा पदार्थ है जिस पे तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है, पैरावैद्युतिक सामर्थ्य किसका मौलिक गुण है। जो पैरावैद्युतिक सामर्थ्य है या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, वो किसका मुख्य गुण है, किसका है, संचालकों का है, अवरोधकों का है, अर्धचालकों का है या सुपर कंडक्टर का है। लैंग्वेज चेंज किया है, अपने चालक है, चालक या अर्धचालक पढ़ रहे हैं, इसमें क्या बोल दिया इसने, संचालक, संचालक या सहचालक या उसको क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, चालक को ही बोलते हैं संचालक। ठीक है, और अवरोधक, अवरोधक मतलब जो धारा के मान में अवरोध पैदा कर रहा है, या अवरोध मतलब रुकावट पैदा करना। ठीक है, तो वो क्या है, अचालक। ठीक है, अगला है अपने अर्धचालक, और उसके बाद है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर मतलब कि सबसे अच्छा चालक, सबसे अच्छा चालक अपने सुपर कंडक्टर बोल दिया। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है पैरावैद्युतिक सामर्थ्य वो किसका मौलिक गुण है, किसका, अचालक का। अचालक का गुण क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ही पढ़ते हैं अपने, सबसे अच्छी होनी चाहिए, तो इसका क्या मूल गुण होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़िया होनी चाहिए, मतलब तापमान सहने की सीमा क्या है, बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा अचालक। आप क्वेश्चन है जो नोट कर लिया करो वो, ताकि आपको दोबारा रिवीजन करने में टाइम कम लगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब कि ये
पीछे जो पेपर आए हुए हैं टेक्नीशियन लाइन में, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें से अपने छान छान के आपको तैयार करके बता रहे हैं। तो आप कॉपी में भी नोट कर लीजिए साथ साथ, और बाद में आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। निम्न में से कौन से पदार्थ में सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध होता है? कल पढ़ा था आपने सबसे बढ़िया चालक या उच्चतम चालकता किसमें होती है। आज इसका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ है जिसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? वो क्या एल्यूमिनियम है, तांबा है, चांदी है या फिर लोहा है? तो इसमें प्रतिरोधकता दे दिया तो क्या थोड़ा सा माइंड में आता नहीं है, भी अपने चालकता का पड़ा हुआ होता है, इसमें प्रतिरोधकता पूछ ली। तो सबसे कम किसकी होगी? सबसे अच्छा चालक है तो क्या उसकी चालकता सबसे अच्छी है? तो सबसे अच्छी चालकता है मतलब उसका प्रतिरोध क्या है? सबसे घटिया होना चाहिए भी, मतलब सबसे कम होना चाहिए। चालकता सबसे अगर ज़्यादा है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम ही होगा। तो इसमें क्या एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी या लोहा, सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। तो इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? चांदी की चालकता सबसे अच्छी है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? सबसे कम ही होना चाहिए या सबसे बुरा होना चाहिए। तो इसमें उत्तर क्या आएगा? चांदी। ये चांदी वाला क्वेश्चन है, मतलब सबसे अच्छा चालक पूछ रहा है, उसी में इसने पूछ लिया सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा। अगर इसमें चांदी ना होता तो अपने तांबा करते। अगला क्वेश्चन है, क्लास एच इंसुलेशन के लिए डिग्री सेल्सियस में अधिकतम अनुमत तापमान होता है। मतलब कि इसने जो अपने सारणी पीछे भी एक क्वेश्चन किया है, सारणी दी है प्रतिरोधकता वाली, जो टेम्परेचर होता है कितना होना चाहिए, कौन से इतने टेम्परेचर में कौन सा पदार्थ आता है या किस श्रेणी का आता है, उसमें पूछ रहा है। जो एच श्रेणी है, एच क्लास है, उसके अंदर जो तापमान है इसका कितना होता है। ठीक है, तो यह इबेफा आपको बताया हुआ है। ठीक है, उसके हिसाब से इसका उत्तर है 155 डिग्री 155 डिग्री सेल्सियस। जो एच श्रेणी का तापमान होता है, श्रेणी की क्षमता होती है, वो कितनी होती है? 155 डिग्री सेल्सियस होती है। उसके बाद है 180 डिग्री होती है। इसकी क्या होती है? 180 डिग्री सेल्सियस होती है तापमान सहने की क्षमता। इसमें जो पदार्थ आते हैं वो कितने डिग्री तक तापमान सह सकते हैं? 180 डिग्री तक तापमान सह सकते हैं। ठीक है, जो पदार्थ आगे बताए थे आपको, जो इसमें पदार्थ आते हैं वो क्या होते हैं? 180 डिग्री तक तापमान सह सकते हैं। मतलब 180 डिग्री तक अगर तापमान है तो उसमें वो जो उसका गुण है चालकता का, वो बढ़िया से चलेगी उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंसुलेटिंग सामग्री का मुख्य गुण निम्न में से क्या है? पीछे पढ़ा था मौलिक गुण, वैसे इसने सीधा गुण ही पूछा है। जो अचालक पदार्थ होते हैं उसमें अचालक दे दिया था, इसमें क्या दे दिया? इंसुलेटिंग, इंग्लिश में नाम दे दिया। इंसुलेटिंग सामग्री है, उसके अंदर उसका मुख्य गुण क्या होता है? मेन गुण क्या होता है? तो इसमें क्या है? निम्न गलनांक होना चाहिए या उच्च परावैद्युत की सामर्थ्य होनी चाहिए, निम्न प्रतिरोध होना चाहिए या उच्च चालकता होनी चाहिए। जितने भी अचालक पदार्थ होते हैं उनका मौलिक गुण क्या होता है? जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उनकी, वो सबसे अच्छी होनी चाहिए। तो ठीक है, इसमें दे रखा है परावैद्युतिक सामर्थ्य है, उसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, उच्च जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसी को अपने क्या बोलते हैं? उच्च परावैद्युतिक सामर्थ्य इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो इंसुलेटिंग पदार्थ है उसकी जो मेन गुण है वो क्या होना चाहिए? परावैद्युतिक सामर्थ्य क्या है? उच्च होनी चाहिए। परावैद्युतिक सामर्थ्य। अगला क्वेश्चन है, तांबे चालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है? पीछे अपने चांदी की थी, एल्यूमिनियम की थी, उसी प्रकार से सारणी बताई हुई है आपको। 20 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोधकता होती है चालक पदार्थों की, वो क्या क्या है वो चीज़ बताई हुई है। तो जो इसमें तांबे का पूछा है, चांदी का कल बात की थी, आज अपने तांबे की पूछ रहे हैं। जो तांबा है उसकी जो प्रतिरोधकता वो कितनी होती है? 1.72 माइक्रो ओम मीटर। ये क्या होती है? तांबे की प्रतिरोधकता होती है। मतलब कि कितनी 20 डिग्री पे कितनी प्रतिरोधकता रखता है, मतलब चाहे अपने धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसमें कितनी रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो इतनी करता है ये। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। तो इसमें माइक्रो ना दे के ये भी दे सकता है 72 इंटू 1.72 इंटू 10 की पावर -6 मीटर, ओम मीटर, या ओम सेमी भी दे देता है, ओम प्रति सेमी। ठीक है, ये दोनों भी ओम मीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर की
कनेक्टिंग लीड में किस पदार्थ का इंसुलेशन किस प्रकार की इंसुलेसिंग सामग्री है वो यूज़ करते हैं। पीछे अपने जो हीटिंग एलिमेंट वगैरह या जो तापमान अवरोधक है वो पढ़ा था। इसमें थोड़ा सा चेंज है, मिक्स मत करना क्वेश्चन को। हीटिंग एलिमेंट की कनेक्टिंग लीड होती है, कनेक्टिंग लीड है वो किसकी बनी होती है, उसमें कौन सा अचालक यूज़ करते हैं अपने, ठीक है। बेकिलेट पदार्थ, पोर्सिलिन, रबड़ या फिर एस्बेस्टस। इसमें मिक्स मत करना, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से 2-3 बार रिपीट करना, इसको उतारना भी है। इसमें क्या पूछ रहा है, जो कनेक्टिंग लीड होती है, लीड में कौन सा यूज़ करते हैं, तो पोर्सिलिन पदार्थ यूज़ करते हैं। पोर्सिलिन या फिर चीनी मिट्टी भी बोलते हैं अपने इसको। जो पोर्सिलिन है उसको अपने चीनी मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें किसका यूज़ करते हैं, चीनी मिट्टी का यूज़ करते हैं या पोर्सिलिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से पदार्थ का ताप प्रसार गुणांक ऋणात्मक होता है। आपको पीटीसी एनटीसी अभी बताया है, पीछे भी बताया है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है। उसमें पूछ रहा है किसका ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। मैंने बताया था जो मैग्नीन का क्वेश्चन आया था उसी प्रकार से इसने क्या है, जो तापमान ऋणात्मक किसका होता है, एनटीसी पढ़ा था, पीटीसी पढ़ा था, एनटीसी पीटीसी या फिर पीटीसी। इसमें है ऋणात्मक किसका होता है, टंगस्टन का, यूरेका का, कार्बन का या नाइक्रोम का। तो मैंने बताया था चालक किसमें आते हैं, अर्धचालक और अचालक किसमें आते हैं। तो इसमें क्या है, 3 चालक है और 1 अर्धचालक है। टंगस्टन, यूरेका, नाइक्रोम ये क्या आते हैं, तीनों चालक होते हैं, ठीक है। और जो अपना कार्बन होता है, कार्बन क्या है, एक अर्धचालक पदार्थ है। तो अर्धचालक क्या है, एनटीसी होता है, मतलब ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऋणात्मक टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ चालक का दे देगा 3 है चालक या फिर अर्धचालक दे देगा इसके अंदर। तो अपने को पूछ लेगा किसका धनात्मक होता है, तो उसमें कोई भी प्रकार का चालक आ जाए वो होगा। अब उसके बाद अगर ये पूछ ले भी लगभग 0 होता है, ठीक है, या फिर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो कौन सा होता है, मैग्नीन या फिर यूरेका। ये दोनों ही ऐसे पदार्थ हैं जिन पे तापमान का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, मतलब ना के बराबर प्रभाव पड़ता है तापमान परिवर्तन का, ठीक है। तो इसमें ये 2 अपने याद रखने हैं, ये आपने अलग से ही लिख लेना भी इनका ताप जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो क्या होता है, 0 होता है, लगभग 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है। पीछे अपने पढ़ा था चांदी है, तांबा है, क्या सबसे अच्छे चालक होते हैं। इसमें सुचालक है, मतलब चालक की बात कर रहा है। सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, चीनी मिट्टी दे रखा है या फिर पोर्सिलिन बोलते हैं, दूसरा दे रखा है रेजिन, तीसरा दे रखा है ग्रेफाइट, चौथा दे रखा है कोई नहीं। तो चीनी मिट्टी क्या है, अचालक है। रेजिन का आपको नहीं बताया, रेजिन क्या होता है, एक प्रकार का अचालक ही होता है। जो अपने बेकिलेट पढ़ा था, बेकिलेट होता है जिससे सॉकेट या स्विच वगैरह बनाते हैं, जो कवर बनाते हैं, या फिर अपने जो सीलिंग रोज वगैरह लगे होते हैं वो क्या होते हैं, बेकिलेट के होते हैं। इसमें क्या है, इसमें रेजिन की मात्रा होती है, इसमें मिक्स होता है रेजिन, मतलब कि जो अपने बेकिलेट बनाते हैं उसके अंदर क्या है, रेजिन की मात्रा भी थोड़ी सी मिलाते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का अचालक है, ठीक है। उसके बाद ग्रेफाइट है। जो ग्रेफाइट है उसका अपने जो कार्बन ब्रश यूज़ करते हैं, मोटर वगैरह या जनरेटर वगैरह में कार्बन ब्रश यूज़ करते हैं, उसके अंदर क्या है, ग्रेफाइट की कुछ मात्रा मिलाते हैं। कई जगह पर अपने क्या है, ग्रेफाइट मिलाते हैं, कई जगह ग्रेफाइट के अपने जो ब्रश है वो यूज़ करते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, इसका क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मतलब कि क्या पूछ रहा है, सुचालक पदार्थ। हाँ, तो इन तीनों में से कौन सा होगा, 4 दे रखे हैं, एक कोई नहीं दे रखा है, तो इनमें से है तो अपने कोई नहीं, तो ऑप्शन कट हो गया। ये 2 क्या है, अचालक आपको बता दिए। पोर्सिलिन एक प्रकार का अचालक है, ये अपने बहुत बार ही हो गया क्वेश्चन में, पीछे वीडियो में हो गया, जो चैप्टर में हो गया, अपने क्वेश्चन में कल से कर रहे हैं, बहुत बार आ गया चीनी मिट्टी का नाम। जो रेजिन है इसका नाम नहीं आया था, इसका आपको बता दिया, बेकिलाइट के अंदर मिक्स होता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का अचालक है। तो ये रह क्या गया, ग्रेफाइट, ये क्या है, चालक है, सुचालक है। मतलब वैसे तो अपने किसका यूज़ करते हैं, तांबा, चांदी या फिर एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन में नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही है,
इनमें से कौन सा है जिसमें चालकता सबसे अधिक है, तो वो कौन सा है, ग्रेफाइट। ये क्या है, दोनों अचालक है और ये क्या हो गया, चालक हो गया। ठीक है, तो इसका उत्तर है ग्रेफाइट। ये थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मतलब कि जिनका अपने यूज़ बहुत कम करते हैं चालक के रूप में, वो क्या दे देता है ऑप्शन में। ठीक है, 2-3 अचालक भी डाल देगा और अचालक भी डाल देगा, उसमें पूछ लेगा। तो ये क्या है, एक प्रकार का चालक होता है। अगला क्वेश्चन है, माइका इंसुलेशन किस श्रेणी में आता है। अब जी अब्रक जो सारणी की थी अपने या बेफा वाली टेम्परेचर वाली, उसके अंदर ये पूछ रहा है माइका या फिर अब्रक, ये किस श्रेणी में आता है। ठीक है, तो अपने या बेफा की थी, इसमें क्या 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सी, डी, बी और ए। ठीक है, 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ठीक है, ये ए ब स द, उसमें सी दे रखा है, डी दे रखा है, बी दे रखा है और ए दे रखा है। अपने श्रेणी में है, उसमें या बेफा है, उसमें वाई है, ए है, बी है, सी है, ठीक है, एच है, एफ है। उसी प्रकार से ये इसकी श्रेणियाँ दे रखी है। तो उसमें एक तो कुछ ऑप्शन है जो अपना कट हो गया, क्या है, डी होता ही नहीं है उसमें, उस श्रेणी के अंदर अपना डी होता ही नहीं है, उसमें सी होता है, बी होता है और ए होता है। ठीक है, एफ होता है या ई होता है। तो डी ऑप्शन, ये डी तो अपना बी ऑप्शन है जो, वो तो अपना कट ही हो गया कि ये तो है नहीं। उसके बाद ए ऑप्शन है, उसमें क्या आता है, कागज़ आ गया, रेशम आ गया, सूत आ गया, दोनों में वाई और ए में, उन दोनों में के सेम से आते हैं, तो ये भी अपना कट हो गया। शुरुआत के अंदर है तो ये कट हो गया। जो 3 पीछे रह गए उनमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि दोनों में सेम से होते हैं लगभग, वो थोड़े हार्ड नाम है, नाम थोड़े क्या है, कठिन होते हैं, तो अपने को थोड़ा याद करने में या मिक्स हो जाते हैं। तो बी कितने पे आता है, बी का कितना होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, या जो ताप गुणा का सहने की क्षमता है, तापमान सहने की, वो कितनी होती है, 130 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, 130 डिग्री सेल्सियस होती है। इसमें क्या अब्रक आता है, इसमें अब्रक आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है उस हिसाब से अपने इसमें उत्तर इसका नहीं करेंगे। इसमें इसके हिसाब से अपने सी कैटेगरी कितने तक सह सकता है, 200 से लेके 250 डिग्री सेल्सियस इतने तक तापमान सह सकता है। इसके अंदर जो पदार्थ आते हैं वो इतने डिग्री टेम्परेचर सह सकते हैं। इसके अंदर अपना अब्रक आता है। अब्रक क्या होता है, सबसे अच्छा अचालक होता है, प्राकृतिक रूप से अपने को मिलता है। सही मायने में अपने माने तो ये सबसे प्राकृतिक रूप से जो अपने मिलता है, खोदने में ज़मीन में मिलता है, वो क्या है, सबसे अच्छा अचालक कौन सा होता है, अब्रक ही होता है। शुष्क बाह्य है प्राकृतिक ही, लेकिन जो अपने सही मायने में जो प्राकृतिक रूप से मानते हैं वो क्या होता है, अब्रक होता है। ठीक है, इसका अपने स्टोर करके तो यूज़ कर ही नहीं सकते, इसका अपने ठीक है लाइनों में जा रहा है, वहाँ पे अपने को ज़रूरत नहीं पड़ती और अपना पैसा भी बचता है, तो वहाँ अपने यूज़ है इसका कर लेते हैं। लेकिन अपने जो भूमिगत केबल वगैरह है या फिर वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, इसी अब्रक का ही यूज़ करते हैं। एस्बेस्टस हो गया, बेक्लेट हो गया, पीवीसी हो गया, उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, उनके अंदर 4-5 मिक्स करके अचालक अपने आर्मेंट केबल वगैरह है वो आगे पढ़ेंगे, उसके अंदर बहुत बढ़िया से आएगा, मतलब अचालकों का यूज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वहाँ अपने इसको पढ़ेंगे। अब ये क्या होता है, अब्रक में कौन सा आता है, सी कैटेगरी में आता है। 2 वैसे कट, 1 वैसे कट हो गया, ये आपको बता ही दिया भी। इसमें 2 ऊपर वाले आते हैं, उसमें सूत रेशम वगैरह आगे जो बहुत कम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, 105 डिग्री तक ही सहन करते हैं। ठीक है, उसके बाद बी आ गया, उसमें एफ एनी, ई एनी, और उसके बाद क्या आ गया, बी आ गया। बी के अंदर अब्रक होता है अपना। ठीक है, बी में होता है, लेकिन इसमें इस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से अपने इसमें काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से अगर इसमें सी ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, या बीच में से जो फाह दे एफ दे दिया या फिर जो ई दे दिया उसके अंदर दे देता, तो अपने इसमें क्या है, बी कर देते, क्योंकि उन दोनों में क्या होता है, अब्रक होता ही नहीं है, उसमें अचालक पदार्थ होता नहीं है, तो अपने क्या देते, उसमें अपने बी कर सकते थे। लेकिन इसने ये सी दे रखा है, तो सी के अंदर होता है, तो अपने इसमें सी ही करेंगे। ये थोड़ा ध्यान रखना क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण है जो अचालक पदार्थों में नहीं होना चाहिए। पीछे अपने चालकों के चालक के गुण पूछ लिए, जो अवगुण है वो भी पूछ लिया, कौन सा गुण है
जो कौन सा गुण है जो चालक पदार्थ में नहीं होना चाहिए, ये पूछ लिया। अर्धचालकों में पूछ लिया कौन सा गुण होना चाहिए, ये पूछ लिया। लेकिन अब इसमें क्या पूछ रहा है, जो अचालक पदार्थ है, इंसुलेटिंग पदार्थ है, उनके अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो इनमें से नहीं होना चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। निम्न डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उच्च प्रतिरोधकता, सुदृढ़ या ऊष्मा विकीर्ण करने योग्य। तो इसमें से कौन सा गुण है जो अचालकों में नहीं होना चाहिए। तो निम्न इसका मूल गुण क्या होता है, जो पैराविद्युतिक सामर्थ्य है या उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो क्या होनी चाहिए, सबसे उच्च होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी को इसने क्या लिख रखा है, निम्न डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो जो अचालक है उसका मूल गुण ही होता है भी उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, उच्च होनी चाहिए। इसमें निम्न दे रखा है तो इसका ऑप्शन क्या होगा, निम्न। निम्न क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या पैराविद्युतिक सामर्थ्य। क्षमता। ठीक है, ये इसका गुण पूछ लिया अचालक का। ठीक है, तो ये थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके पूछ लेता है। आज के क्वेश्चन यहीं तक थे, समाप्त हो गए। इस चैप्टर के कौन कौन से किस प्रकार की लैंग्वेज रहती है वो सारे क्वेश्चन हो गए। बहुत से क्वेश्चन अपने रिपीट किए हैं, तो उसमें आप ये मत सोचना भी हमारे को क्वेश्चन सारे सेम से ही करवा रहे हैं, वो नहीं है। इसमें लैंग्वेज किस प्रकार की रहती है वो चीज़ आपको बताई है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता इनमें से, तो इसमें लैंग्वेज थोड़ी चेंज करता है। वो अपने किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं वो थोड़े बताए मैंने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो पीछे पुराने पेपर आए हुए हैं उनमें से ही छान के आपको बताए हैं किस प्रकार की लैंग्वेज है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत मेहनत लगती है, आप वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, हमारी जो हम मेहनत करते हैं उसका लाभ लीजिए और आप भी हमें सहयोग कीजिए। ठीक है, तो आगे भी शेयर करना वीडियो को, और आगे अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आगे भी चाहिए तो अपने जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि अपने जो आगे आने वाले वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो धन्यवाद।